हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट का इनर एनालिसिस देखने वाले हैं। यह 7th लेक्चर है और इसमें इनर एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे इरर क्या होता है, उसके बाद एब्सोल्यूट इरर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखे थे मीन एब्सोल्यूट इरर, फ्रैक्शनल इरर और परसेंटेज ऑफ इरर। इतना हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोपेगेशन ऑफ इरर। प्रोपेगेशन ऑफ इरर क्या होता है, मतलब जैसे प्रोपेगेशन का मतलब इरर फैलता कैसे, इरर बढ़ता कैसे है। जैसे दो क्वांटिटी है, एक है x और एक है y, ठीक। इसमें कुछ इरर है और इसमें कुछ इरर है। दोनों को ऐड करिएगा तो इरर और बढ़ जाएगा, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करिएगा तब भी इरर बढ़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तब भी इरर बढ़ेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तब भी इरर बढ़ेगा, और दोनों में कुछ पावर होगा तब भी इरर बढ़ेगा। मतलब इरर बढ़ता कैसे है, फैलता कैसे है, वही हम लोग इसका प्रोपेगेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एडिशन में किस प्रकार से इरर बढ़ता है, या इरर निकलता फाइंड होता है, फिर सब्सट्रैक्शन में इरर कैसे फाइंड होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर का एक्सपोनेंट का देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट जो है इसमें, वो हम लोग देखने वाले हैं इरर इन एडिशन, इरर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। दोनों एक जैसा होता है, इसलिए दोनों का एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इसे मान लेते हैं क्वांटिटी है आपका x, जो कि डिफाइन है a प्लस b से, ठीक है। एक क्वांटिटी है x जो कि डिफाइन है किससे, a प्लस b से। अब a में समथिंग इरर है और b में समथिंग इरर है, तो x में कितना इरर आएगा, तो x में जो इरर आएगा उसको कितना लिखेंगे, डेल्टा x। a जो हो जाएगा इरर इन a प्लस इरर इन b, ठीक है। a का इरर और b का इरर अगर जोड़ देंगे तो x का इरर आ जाएगा, क्योंकि x बराबर a प्लस b। ये तो हुआ इरर। हम लोग रिजल्ट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रिजल्ट जो होगा वो हो जाएगा, कितना था, x था, और प्लस माइनस क्या लिखा जाएगा, डेल्टा x, ठीक। समझिए बात को फिर से। यहाँ पर एक क्वांटिटी x जो कि l प्लस हमको b करना है, क्या करना है, l प्लस b करना है, ठीक है। तो उसका कुल इरर जो होगा वो डेल्टा x होगा, जो कि डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा, ठीक। x क्या है, दोनों को जोड़ के आएगा जो, और प्लस माइनस इरर क्या होगा आपको, डेल्टा x, ठीक है। इसी तरह से ये तो एडिशन में था, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा उसको देख लीजिए। तो सब्सट्रैक्शन में इस प्रकार से मान लेते हैं x इक्वल टू a माइनस बी है, क्या है, x इक्वल टू a माइनस बी है। तो इरर इन x को क्या लिखेंगे, डेल्टा x लिखेंगे, जो कि होगा डेल्टा a माइनस नहीं क्या होगा, प्लस होगा डेल्टा b। यानी a का इरर और b का इरर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में इरर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसका जब रिजल्ट लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, इसका जो रिजल्ट है वो लिखा जाएगा आपका x प्लस माइनस डेल्टा x। यानी एडिशन या सब्सट्रैक्शन रहेगा तो जो इरर होगा ऐड हो जाता है, ठीक है। ये जो लिखाता है यहाँ जो डेल्टा x है वो क्या है, मैक्सिमम इरर है, इससे ज़्यादा इरर नहीं हो सकता है। यहाँ भी डेल्टा x क्या है आपका, मैक्सिमम इरर है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी बहुत सारा हम देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे देखते और थोड़ा सा अगर इसको फिल करें तो क्या होगा, जैसे क्वांटिटी है a, ठीक है, जो कि 2 पॉइंट या प्लस माइनस कितना है, 0.2 है, ठीक है। और b जो है वो है 4 पॉइंट प्लस माइनस 0.4 या 0.4, ठीक। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि a का एक्चुअल लेंथ कितना है, 2 है। इसमें आप मैक्सिमम इरर कितना कर सकते हैं, +2 या -2, और इसमें आपको एक्चुअल लेंथ कितना है, 4। इसमें मैक्सिमम इरर +4 कर सकते हैं और माइनस कितना कर सकते हैं, -4। माइनस और प्लस का मतलब क्या होगा, या तो आप ज़्यादा मेजर कर दीजिएगा या तो कम मेजर करिएगा। तो आपको दोनों के लिए ऐड करने के लिए कहेगा x इक्वल टू a प्लस बी। तो किस तरह से ऐड करिएगा, अगर दिया हुआ x बराबर a प्लस बी तो क्या होगा, पहले आप x निकाल दो, तो x कितना हो जाएगा, 2
प्लस 4। ये तो ओरिजिनल वैल्यू हो गया कितना 6। अगर आप रिजल्ट लिखिएगा मतलब इरर के साथ लिखिएगा तो कितना लिखाएगा, तो इरर के साथ लिखिएगा तो लिखाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। x प्लस माइनस डेल्टा x कैसे निकलेगा जी, तो हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो डेल्टा a का मान कितना 0.2 और प्लस 0.4 मिलके कितना हो जाएगा 0.6। तो रिजल्ट जो लिखाएगा x का वैल्यू कितना हो गया 6 प्लस माइनस 0.6। ठीक है, देखिए x a में कितना एरर था 0.2, b में कितना था 0.4, जब रिजल्ट में एरर कितना आ रहा है 0.6। देखिए एरर यहाँ पे क्या हो गया ऐड हो गया और बढ़ भी गया। ठीक, अगर इसको अच्छे से फिल करना है तो समझिएगा यहाँ पर a को हम लोग कितना मान लिए मैक्सिमम कितना मान सकते हैं, हम लोग जब मेजर करेंगे तो गलती कितना कर सकते हैं 0.2 तो है 2 का, हम इसको कितना मेजर कर देंगे 2.2 मेजर कर सकते हैं। और b जो है वो 4 और इसमें कितना हम लोग मैक्सिमम एरर कर सकते हैं 0.4, तो हम लोग b को कितना माप सकते हैं 4.4 ऐड करिए तो कितना हो गया 6.6। देखिए मैक्सिमम एरर हुआ। ठीक, अब कम भी कर सकते हैं 2.1 भी। देखिए 2 प्लस माइनस 0.2 का मतलब 2 में मैक्सिमम एरर आप कितना कर सकते हैं 0.2 का, इससे कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो निकलता है वो क्या निकलता है आपका मैक्सिमम एरर। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन है रेजिस्टेंस है R1 2.02 ओम, सॉरी 2 प्लस माइनस 0.2 ओम, और R2 जो है वो है 3 प्लस माइनस 0.3 ओम। आर इन सीरीज, किसमें है आपको सीरीज में। देन फाइंड रिजल्टेंट, क्वेश्चन क्या है समझिएगा। कहता रेजिस्टेंस है R1 जो कि है 2 प्लस माइनस 0.2 ओम, और R2 जो है वो 3 प्लस माइनस 0.3 है। मतलब हम लोग पहला रेजिस्टेंस में कितना का गलती कर सकते हैं 0.2 का, और दूसरा में कितना का 0.3 का। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ से निकाल दें पूरा एरर निकाल दें डेल्टा x, तो कितना हो जाएगा जी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। R1 में एरर प्लस R2 में एरर। R1 में एरर कितना है 0.2 है और R2 में एरर कितना है 0.3 है। ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 0.5 ओम। अब RE कैसे निकलेगा, तो RE सीरीज में जुड़ जाता है जी, 10th में पढ़े होंगे R1 प्लस R2, जो कि कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। अब रिजल्ट जो होगा आपका दोनों ऐड करने के बाद एरर के साथ लिखिएगा तो कितना लिखिएगा RE प्लस डेल्टा या डेल्टा x, जो भी लिख दो। RE का वैल्यू कितना है 5 प्लस माइनस डेल्टा x का वैल्यू कितना, मतलब पूरा मैक्सिमम एरर कितना है 0.5। इस तरह से हो गया। ठीक है, तो एरर जो है आपको क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, आपको या तो डिवीजन में माइनस सब्सट्रैक्शन में रहे या डिवीजन में रहे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे कैसे होगा। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, जल्दी लिखना है लिख लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आप लिख लिए होंगे, चलिए। चलिए हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है। हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये दोनों में क्या होता है। तो देख लो, मान लेते हैं x क्वांटिटी है x जो कि डिफाइन है a इंटू बी सी। ठीक है,
तो x में कितना एरर होगा उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है। इसका डेरिवेशन, ये जो फार्मूला हम लिख रहे हैं या ट्रिक बोल सकते हैं या फार्मूला बोल सकते हैं, जो कि आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन जब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद इसका प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ से जो हम लोग एरर लिखते हैं वो लिखते हैं डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b। इस तरह से फ्रैक्शनल एरर इन x इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। यहाँ से डेल्टा x किसे निकालिएगा, तो डेल्टा x इक्वल टू x इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b इंटू क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला से आप एडिशन में क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एरर फाइंड कर सकते हैं। अगर डिवीजन में रहेगा तो इसी प्रकार से हो जाएगा, x इक्वल टू अगर a बाई b रहा तो डेल्टा x कैसे निकलेगा, तो सेम प्रोसेस जैसे अभी किए थे वही करना है, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b बटा यहाँ पे x भी होगा। अगर डेल्टा x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। या तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन रहे या डिवीजन रहे, दोनों में डेल्टा x इसी प्रकार से फाइंड होता है। ऐसा ना कि यहाँ पे डिवीजन में तो माइनस करना, माइनस नहीं करना, क्या करना है, प्लस ही करना है। एडिशन मतलब यहाँ पे जो जुड़ जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, एरर जो है वो ऐड हो जाएगा। इस फार्मूला के द्वारा आपको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ले लीजिए, इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, आपको टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, जल्दी से आप लिख लीजिए इसको, इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद बचेगा एक्सपोनेंट वाला। तो लिख लिए होंगे वीडियो पॉज करके। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ, दिया हुआ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर, लेंथ एंड विड्थ दोनों साथ में दिया हुआ है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इंच कितना है, आपको दिया हुआ है 6 पॉइंट प्लस माइनस 0.6 मीटर एंड 2 पॉइंट प्लस माइनस 0.2 मीटर, देन फाइंड इट्स एरिया, देन फाइंड इट्स एरिया विथ मैक्सिमम एरर, विथ मैक्सिमम एरर। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर, एक आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ, लंबाई 6 प्लस माइनस 0.6 है और विड्थ जो है 2 प्लस माइनस 0.2 है। तो हमको क्या करना है, इस एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है विथ मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर के साथ, मैक्सिमम एरर के साथ इसका एरिया कितना हो सकता है। यानी एल जो है आपका वो कितना दिया हुआ है जी, 6 प्लस माइनस 0.6, या हम लोग एल को कितना लिख लें 6 और डेल्टा एल कितना लिख लें, हम लोग डेल्टा एल लिख लें 0.6 और यहाँ पर बी कितना दिया हुआ है 2 और डेल्टा बी कितना लिख लें 0.2। चूंकि हम लोग यहाँ से पहले ए निकाल लो, इसलिए ए हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये निकालेंगे तो कितना हो जाता है, एल इंटू बी होता है जी, एल हो गया 6 इंटू 2, ये हो गया 12 मीटर स्क्वायर, एल कितना हो गया आपका 12 मीटर स्क्वायर। चूंकि हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू एल इंटू कितना होता है, बी होता है, ए इक्वल टू एल इंटू बी। अगर इसको हम लोग एरर के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बटा ए, क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बटा ए इक्वल टू कितना लिखेंगे, डेल्टा एल बटा एल प्लस डेल्टा बी बटा बी, यही लिखेंगे। यहाँ से हमको डेल्टा ए फाइंड करना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसलिए डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा,
डेल्टा एल बटा एल प्लस डेल्टा बी बटा बी इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे सबका, तो वैल्यू रखो, डेल्टा एल का वैल्यू 0.6 हो गया, ये हो गया 0.6 बाई एल कितना है 6, प्लस डेल्टा बी कितना है जी 0.2 बाई 2 इंटू एरिया कितना है 12, 0.0, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, 1/10 बचा प्लस 1/10 इंटू 12, ये 2/10 हो गया इंटू 12 हो गया, ये 5 बार में हो गया, 1/5 हो गया, 3 हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 2.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका किसका वैल्यू, डेल्टा ए का वैल्यू। इसलिए हम लोग एरिया लिख सकते हैं, एरिया आपको निकालना विथ मैक्सिमम एरर, यानी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना था जी, कितना निकाल लिए हम लोग 12, और प्लस माइनस डेल्टा ए का वैल्यू कितना 2.4, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, डिवीजन पे ले लेते हैं। कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास एंड इट्स लेंथ या इट्स वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास एंड its volume is 6 plus minus 0.6 kilogram एंड वॉल्यूम इसका जो है वो है आपका 3 plus minus 0.3 मीटर क्यूब। देन फाइंड इट्स डेंसिटी विथ मैक्सिमम डेंसिटी विथ मैक्सिमम एरर। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, ऑफ मास एंड इट्स वॉल्यूम इज 6.0.6, यानी यहाँ पे मास दिया हुआ है, m का वैल्यू कितना हो गया 6 और डेल्टा m का वैल्यू कितना हो गया 0.6। अब इसका ये जो है ये क्या है आपका वॉल्यूम है, तो v जो हो गया वो 3 हो गया और डेल्टा v कितना हो गया 0.3 हो गया। तो इसका वॉल्यूम निकालना है विथ मैक्सिमम एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले वॉल्यूम निकाल लेते, सॉरी डेंसिटी निकालना, क्या निकालना है डेंसिटी निकालना है विथ मैक्सिमम एरर। तो डेंसिटी हमको क्या निकालना है, रो बराबर कितना होता है जी m/v। ठीक है, m का वैल्यू 6 बाई v का वैल्यू 3, ये हो गया 2। अगर बिना एरर के निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन एरर के साथ निकालना है तो चूंकि हम लोग रो बराबर कितना जानते हैं m/v, इसको एरर के रूप में लिखिएगा तो क्या दिखाएगा डेल्टा रो बाई रो, ऊपर कितना डेल्टा m/m प्लस डेल्टा v/v, ऐसा ही होगा। तो रो इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, बाकी का वैल्यू रख दो, तो डेल्टा m का वैल्यू है 0.6/6 और डेल्टा v का वैल्यू कितना है 0.3/3 इंटू यहाँ पे रो मल्टीप्लाई में आएगा, रो का वैल्यू है 2, तो हो गया डिवाइड करिएगा तो 1/10, ये भी 1/10 हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 इंटू 2, ये हो जाएगा 2/10 इंटू 2 यानी 0.4। इसलिए जो डेंसिटी होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी होगा रो प्लस माइनस डेल्टा रो लिखाएगा, रो का वैल्यू कितना है 2 प्लस माइनस 0.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एरर फाइंड किया जाता है। अब हम लोग जो देखेंगे वो है आपका एक्सपोनेंट वाला क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर। वीडियो पॉज करके लिखना लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा जल्दी से। चलिए
हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर। अगर क्वांटिटी के कुछ क्वांटिटी जो है मान लेते हैं Q लिखा हुआ है, ठीक है, जो लिखा हुआ है A पे पावर n इंटू बी पे पावर n बटा C पे पावर Q, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई डिवीजन सब रहेगा और पावर भी रहेगा, तब हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वही लगाना है रूल। तो क्या लिखाएगा यहाँ डेल्टा Q बाई Q, पहले इसके लिए तो m जो है यहाँ पर वो किस में चला आता है, m मल्टीप्लिकेशन में चलाएगा, जो पावर रहेगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो m इंटू डेल्टा a बटा कितना लिखा जाएगा a प्लस n इंटू डेल्टा b बाई b हो जाएगा, फिर नीचे वाला के लिए माइनस नहीं क्या होगा प्लस ही होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका q इंटू डेल्टा c बाई c, इस तरह से इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे जी, ये आपका फ्रैक्शनल एरर है, क्या है ये फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन Q, ये भी वही है फ्रैक्शनल एरर इन A, m इंटू फ्रैक्शनल एरर इन A, डेल्टा Q बाई क्या है फ्रैक्शनल एरर इन Q इक्वल टू m इंटू फ्रैक्शनल एरर इन A, फिर n इंटू फ्रैक्शनल एरर इन B, फिर Q इंटू फ्रैक्शनल एरर इन C। अगर इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, हमको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा में, ये हो जाएगा डेल्टा Q बाई Q इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू डेल्टा A बट्टा A इंटू 100 प्लस n इंटू डेल्टा B बाई B इंटू 100 और प्लस Q इंटू कितना हो जाएगा, Q इंटू हो जाएगा डेल्टा C बाई 100, ठीक है, इस प्रकार। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन Q, इसको क्या पढ़ेंगे, ये होगा m इंटू परसेंटेज एरर इन A, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे n इंटू परसेंटेज एरर इन B, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे Q इंटू परसेंटेज एरर इन C। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, टोटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन है the length of error in, इस तरह से क्वेश्चन है, error in measurement of length of a cube is 1%, परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 1% एंड इट्स मास इज 4%, देन फाइंड एरर इन इट्स डेंसिटी। क्या क्वेश्चन है, कहता है एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 1%, एक क्यूब है जिसके लेंथ के जिसके साइड के लेंथ में लेंथ ऑफ ए क्यूब, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज 1%। आपको
मापा के मेजरमेंट है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 1%। मतलब एक क्यूब है, उसको जब मेजरमेंट किया गया उसके साइड का, तो उसमें 1% का क्या आया, एरर आया, एंड इट्स मास इज 4%। यानी हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा L बटा L इंटू 100 बराबर कितना है, 1%। ठीक है, कितना है जी, 1%। ये भी तो परसेंट, ये भी परसेंट। परसेंटेज एरर कैसे लिखाता है, लेंथ में परसेंटेज एरर लिखना तो डेल्टा L बाई L इंटू 100 लिखेंगे, 1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, मास में, तो यानी डेल्टा M बाई M इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4। चूंकि हमको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी में परसेंटेज एरर, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो हमको इसके डेंसिटी में परसेंटेज एरर निकालना है। तो चूंकि रो बराबर कितना होता है, M बाई B होता है, और भी यहाँ पे क्या लिखाएगा, L क्यूब, क्योंकि क्या है, क्यूब है, भुजा क्यूब हो जाएगा। अब इसमें लिखना है तो क्या लिखाएगा, डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू M में कितना लिखा जाएगा, तो M में लिखा जाएगा आपको डेल्टा M बाई M, और प्लस यहाँ पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, और कितना हो जाएगा, डेल्टा L बाई L। 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, डेल्टा M बाई M इंटू 100 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा L बाई L इंटू 100 हो जाएगा। सब परसेंटेज में हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन लेंथ, और इसको परसेंटेज एरर इन मास। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो परसेंटेज एरर इन मास कितना दिया हुआ, 4 प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना है, 1। ये हो गया 4 इंटू 7%। यानी आपको डेंसिटी जब मेजर करिएगा तो कितना एरर उसमें रहेगा, 7% एरर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, और इसके आगे हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज तक का लेक्चर में आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर पूरा हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेक्टर। आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।